श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। जीवन मुक्त पुरुष, विदेह मुक्त पुरुष, विदेह जीवन मुक्त पुरुष ज्ञानी, आत्मज्ञानी की दृष्टि अपने शरीर पर और प्रारब्ध के अनुसार स्रोतसा नियते दारु यथा निम्न उन्नतस्थलम दैवेन नियते देहः। इसी तरह शरीर भी प्रारब्ध से लिया जा रहा है, इधर उधर प्रारब्ध हाथ पकड़ के ले जाता है शरीर को। काल उपभुक्तिषु, यथा समय जो जो भोग मिलना है उन्हीं भोगों को दिला देता है। कौन? प्रारब्ध कर्म। इसके बिना याद रखना, प्रारब्ध में जो भोग है, याद रखना, बार बार याद रखना, प्रारब्ध में जो भोग लिखा हुआ है वे सारे भोग बिना प्रयास ही आ जाते हैं आपके पास। उसके लिए प्रयत्न आप जो करते हुए आपको लगता है कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, हम प्रयत्न कर रहे हैं, ये प्रयत्न का फल है, वह प्रयत्न भी प्रारब्ध रूपी नदी में बहते आते हैं। उन प्रयत्न के प्रति आपका अनुभव कैसा रहता है? एफर्टलेस एफर्ट्स। बिना प्रयास ही आप के द्वारा सब कुछ हो जाता है। अब कई बार आपने जीवन में देखा होगा, अपने जीवन में कभी कभी कुछ कर्म के बारे में, कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में, कार्य के बारे में आप सोचते होंगे पता नहीं मैंने कैसे किया है। देखो, अगर की बात होती शादी के बारे में, शादी होने के बाद फिर सोचते हैं कुछ साल पता नहीं मैंने कैसे की शादी। इन बच्चों की सब बच्चों की पढ़ाई मैंने करवाई, शादी भी की, समझिए मुझे पता ही नहीं मैंने कैसा किया। अब मैं सोचता हूँ डर लगता है। अब सोचना क्यों बेकार काम होने के बाद, माने क्या है, हो जाता है। ये सागर प्रारब्ध रूपी नदी आपको बहाकर ले जाएगा। और जहाँ पे विरुद्ध प्रयत्न हम करते हैं, जो प्रारब्ध में नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए बहुत कठिन से कठिन तपस्या करके भी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि प्रारब्ध में नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं।
इसको समझने के लिए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। ये मेरा प्रारब्ध के अनुसार, ये मेरी प्रेरणा जो हो रही है, अंदर से ऊर्जा मिल रही है इस काम के लिए, इसके दौरान जो भी है, ये प्रारब्ध ही इसका कारण है, इसको समझना। और अभी जो मुझे जो लग रहा है अंदर के कुछ करना है, ये मेरी इच्छा के अनुसार है, लालच के अनुसार है, प्रारब्ध के अनुरूप नहीं है। इसको जानना, विवेक करना अत्यंत कठिन है। ठीक है, इसीलिए भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य बुद्धि लगाओ। जो आपका अपना कर्तव्य है उसी में अपना काम करते रहो, इन झंझटों से दूर हो जाओ। जो आपको मिलना है मिलेगा, जो आपको नहीं मिलना है नहीं मिलता है। आपके कर्तव्य के प्रति ध्यान लगाओ, मेरे ड्यूटीज़ क्या है, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, विश्व के प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो कर्तव्यों को पालन करना है। ठीक है, कर्तव्य बुद्धि लगाकर हम सबको जीना है, कर्तव्य बुद्धि। अच्छा आगे देखेंगे। प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभिः संसारिवच्चरति भुक्तिषु मुक्तदेहः सिद्धस्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीम् चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशून्यः प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभिः संसारिवच्चरति भुक्तिषु मुक्तदेहः सिद्धस्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीम् चक्रस्य मूलमिव कल्पविकल्पशून्यः। अब देखिए कैसा जी रहा है ब्रह्मज्ञानी, जीवन मुक्त पुरुष। प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभिः। हमारे अंदर 3 प्रकार के कर्म हैं। क्या है वे कर्म? कर्म का नाम एक है संचित कर्म, दूसरा है आगामी और तीसरा है प्रारब्ध। कुछ समय पहले मैं आपको एक उदाहरण दिया था समझने के लिए, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा। इस शरीर ग्रहण करने से पहले, अपने वर्तमान शरीर ग्रहण करने से पहले, जन्म से पहले, जन्म लेने से पहले हमारे पास 100 वासनाएं मौजूद थी। समझो कितने? 100, हालांकि करोड़ों हैं। 100 वासनाएं, हिसाब बराबर हो जाएगा, आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए 100 वासनाएं हैं। कितने हैं? 100। 100 में से कोई कुछ प्रबल वासनाएं जिनकी पूर्ति आप तुरंत चाहते हैं, तुरंत। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपके थाली में 10-15 आइटम लगाकर किसी ने थाली आपको पहुंचा दिया, खाने की थाली। हाँ, सबका थाली एक ही है, माने आइटम सब एक ही है। किसी का हाथ गुलाब जामुन पर जाएगा, किसी का पहला दाल स्वीट टेस्ट करेगा, कोई पहला रोटी का टेस्ट करेगा, कोई चावल और अचार के साथ खाएगा। ऐसे इसे भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं क्यों होती है बताओ? वासना के अनुसार। माने आपके अंदर प्रबल वासना है अचार के प्रति, सो आप अचार खाएंगे पहले। उस समय वासना का वेग
इसी तरह जन्म से पहले कुछ वासनाओं का वेग होता है। उस वेग के कारण हमको लगता है, हमें लगता है कि इन वासनाओं की पूर्ति के लिए मैं जन्म लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसीलिए 20 वासनाएं पकड़ो। कितने? 20 प्रारब्ध के अनुसार। अब इस 20 वासनाओं की पूर्ति के लिए आपको सहज रूप से जीवन जीने से 20 की पूर्ति हो जाती है बिना प्रयास। प्रयास माने प्रयत्न भी प्रयत्न रहित ही लगता है आपको। अब जैसे कि मैंने कहा आपके, आप सत्संग में आ रहे, क्या बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं क्या? हाय राम कैसे है, मन बनाया, बहुत बार जप किया, क्लास जाना है जाना है जाना है, और मन बना लिया और युद्ध किया। एक और मन कहता है मूवी जाओ, नहीं युद्ध करके बड़ी मुश्किल से मेहनत से आ रहे हैं क्या, या स्वभाव से आ रहे हैं? देखिए, माने इट इज अ पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। आसानी से हो जाए। सो 20 वासनाओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। अच्छा, हम अब जब शरीर ग्रहण करने के बाद ये 20 वासनाओं के लिए ही शरीर दिया गया आपको, ये 20 वासनाओं के लिए वातावरण बनाया गया, माहौल बनाया गया, पारिवारिक सदस्य जुड़ गए। कैसे? इन 20 वासनाओं की पूर्ति के लिए जो जो व्यक्ति चाहिए आपके जीवन में, वो व्यक्ति आपको पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पिताजी के रूप में, माताजी के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पड़ोसी के रूप में, सब आ गए, माहौल बन गया आसानी से। जो हम 20 वासनाओं की पूर्ति के लिए जब हम जी रहे हैं, नई नई इच्छाएं पैदा होती है। मेरे भाग्य में छोटा घर है, छोटा घर में रह सकता हूँ, आराम से आनंद से रह सकता हूँ। 2 कमरे का घर, रहो आनंद से। एक कमरे में खाना बनाएंगे, एक कमरे में रहेंगे। कई लोग हजारों करोड़ों लोग जी रहे हैं ऐसे, आराम से जी रहे हैं। उनका भी अपना आनंद है, उनका भी अपना सब कुछ है, खाना खाते मस्त में रहते। मगर आपको आपका बगल वाला बिल्डिंग देख करके मन में विचार आया कि मुझे ऐसा घर बनाना है। आपके भाग्य में नहीं है, क्योंकि आप 20 वासना में ये नहीं है, तो नए वासनाएं आपके अंदर जुड़ गई। उस वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, इस तरह ये 20 वासनाओं की पूर्ति में हम नए नए और 100 जोड़ दिए। कितने वासना जोड़ा? 100 वासना, ये वासनाओं को जोड़ दिया इस जन्म में। तो 100 वासनाओं को जोड़ने पर ये 20 खत्म हो गया क्या? 20 में 10 खत्म हुआ होगा, 10 और बाकी रह गया, क्योंकि बाकी 10 में भोग तो मिला है, 10 वासनाओं की का भोग जो भोगना था मुझे मिल गया, पर उन भोगों में तृप्ति नहीं मिली, उनको और सुधार करना चाहता हूँ, इसीलिए 10 का 10 और प्रबल बन गया। 10 खत्म हो गया समझो। अभी पूरा कितना हुआ? पुराना 10, इस जन्म में नए 10, हाँ 100, बैलेंस में कितना था? 80। तो 80 प्लस नए जुड़े हुए वासनाओं की संख्या 100 प्लस 10 बाकी रह गया, तृप्ति नहीं मिली आपको जीवन में, 110 प्लस 80 190। मरने के बाद बैलेंस बढ़ गया, कितने हो गए? 190। उन 190 में से जो वासनाओं का प्रबल वासनाएं होती है, जब आप सोचे इस जन्म में 10 वासनाएं पूर्ति तृप्ति नहीं मिली, मरने के बाद आपको लगता है कि ये 10 वासनाएं अगले जन्म में देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा प्रबल वासनाओं का दर्शन मुझे मिला। कब? शरीर छोड़ने के बाद मुझे सामने आमने सामने आ गए। अच्छा, ये भी है मेरे वासनाएं, मुझ में वासनाएं हैं, मैं जान नहीं सका जब जीवन में रहा, शरीर में रहा, तब उसका मालूम नहीं पड़ा। अब मालूम हुआ, वो 10 को 10 छोड़ देंगे, नए जो 20 30 है उसके लिए फिर ये चक्कर संसार में चलते आ रहा है। इसलिए हर जन्म के बाद हमारा बोझ बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। देखिए,
और ये महात्मा जी ने कैसे जी रहा है जीवन मुक्त, ऐसे कैसे बन गया जीवन मुक्त? उन्होंने क्या किया, सारे संचित कर्म को ज्ञान से दग्ध कर दिया। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान अग्नि में सारे संचित कर्म 90 जो था, वो 90 वासनाएं जो भी है उन सबको जला दिया, ज्ञानाग्नि में दग्ध हो गए। एक वासना हुई होगी अंदर चॉकलेट खाने का क्या चॉकलेट खाने की रुचि, तो आपने जन्म लेने के बाद सोचा कि ये क्या का चॉकलेट है, पागल है, छोड़ दो। इस ज्ञान हुआ, ज्ञान में वो वासना दग्ध हो गए, तो 90 दग्ध हो गए। अब बाकी कितना बचा है? 20 है। इस जन्म में 20 पास प्रारब्ध है। जीते समय ज्ञानी कैसा जी रहा है? बिना अहंकार और अभिमान। वर्तमान जन्म में अहंकार को त्याग दिया, कर्तृत्व भाव को त्याग दिया, भोक्तृत्व भाव को भी त्याग दिया, सिर्फ कर्म कर रहा है, कोई भी अपेक्षा नहीं रखता किसी भी वस्तु में। ऐसे जीने से आगामी नहीं होगा, आगामी आने वाले भविष्य कर्म नहीं बनता, तो आगामी खत्म हो गया और संचित भी खत्म हो गया, आगामी नहीं रहा, है ना, आगामी कर्म नहीं रहता, और बाकी बचा क्या है? वर्तमान में भी प्रारब्ध कर, प्रारब्ध भोगते समय नई नई इच्छाएं उनके प्रकट नहीं करते, आगामी हो जाएगी, भोगते चुपचाप भोगता रहता है। इसीलिए प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी, जो वासनाएं प्रारब्ध के रूप में, प्रारब्ध कर्म के रूप में परिणित हुए हैं, उन्हीं कर्मों को भोगते रहते हैं। उस प्रारब्ध के अनुसार भोगने में लोगों को लगता है ये संसारी है। कैसे भोगेगा भाई? कई महात्मा हैं, गृहस्थाश्रम में जी रहे, बाल है, बाल बच्चे को संभाला, सोसाइटी को संभाला, बिजनेस भी चलाया, जीवन मुक्त पुरुष। देखिए, कोई बिना शादी रहता है, कोई शादी के बाद, कोई बच्चे परिवार बढ़ जाता है उनके, जिनका किसी का परिवार बढ़ जाता है, किसी महात्मा जी का कुछ नहीं होता, प्रारब्ध के अनुसार। और जिसका शादी हो गई हो, या नहीं तो बच्चे हैं, या बड़े बड़े आश्रम बनाया, बड़े संसार शिष्य के रूप में, चेलों के रूप में बन गए, संसार बड़ा, तो लोग कहते हैं ये बड़ा संसारी है ये। देखिए, संसारिवत चरति, कोई महात्मा, मैंने कर्म में कोई भेद नहीं है, ये भी खाता है वो भी खाता है, संसार भी खाएगा, महात्मा से भी खाता है, खाना खाता है, संसारी भी नहाएगा, ये भी महात्मा भी नहाता है, संसार भी अपना जो घर संभालता है, ये भी अपना आश्रम या घर बनाता है, संभालता है। बाहर की दृष्टि से कोई फर्क नहीं दिखता। प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना बही संसारिवत चरति। संसारिवत, वत माने लाइक संसारी ही मूव्स, लाइक संसारी। इसीलिए ये कभी नहीं रहना मन में मैं गृहस्थ हूँ, या मैं ब्रह्मचारी हूँ, या मैं वनप्रस्थी हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मुझे मुक्ति मिलेगी क्या, ये सब भावनाएं नहीं रखना चाहिए मन में। इस शरीर का प्रारब्ध अलग है, जो भोग मिलना है मिल जाएगा, अब उन भोगों के प्रति आपका मन दौड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। बट ज्ञानी ये पता लग गया कि मैं इन सब से परे हूं, ये ज्ञान से जी रहा है, कभी भूले बिना। सो संसारिवत चरति, कहाँ? भुक्तिषु, वस्तुओं में, भोगों में। इसलिए किसी महात्मा जी का कुछ नहीं होता, किसी महात्मा जी का सब कुछ होता है। देखिए फर्क। तपोवन जी देखो कैसे जिए,
स्मॉल हट में रहते थे। गुरुदेव कैसे जिए देखिए, रमण महर्षि कैसे जिए और गुरुदेव कैसे जिए। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल है। देखिए इतना भेद। रमण महर्षि एक जगह पे बैठे, गुरुदेव एक जगह पे कभी नहीं बैठे। देखिए रमण महर्षि लंगोट पहन के घूमते थे, गुरुदेव अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमते थे। रमण महर्षि कहीं नहीं गए, गुरुदेव हर जगह घूमते थे, सारी पृथ्वी घूमते थे, भ्रमण करते थे। अब देखो कि ये प्रारब्ध का खेल है। और किसी महात्मा जी का बहुत चेले होते हैं, किसी महात्मा जी कोई नहीं होता। ये सब प्रारब्ध है। तो इन सबको देख करके हमको नहीं लगना कि ये महात्मा जी के पास बहुत चेले हैं, इसका मतलब महान होना चाहिए। ये महात्मा जी का कुछ भी नहीं है, ये भिखारी है। भैया ऐसे लोग जानबूझकर घूमते हैं कुछ लोग। तपोवन जी को मिलने जाओ फोन करके, स्वामी जी मैं आ रहा हूँ, आ जाओ बेटा, वहाँ नहीं रहेंगे, वो गंगोत्री चले जाएंगे। मिलने जाओगे गंगोत्री चले गए। कहाँ गए? गंगोत्री। क्यों? आप आ रहे इसीलिए चले गए ऊपर। तो देखिए विलक्षण महात्माओं का जो स्वभाव है एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है, फिर भी वो सब प्रारब्ध है। इस वास्तव में सब एक ही है। हाँ, सिद्ध स्वयं वसति साक्षिवत तूष्णीम, साक्षिवद अत्र वसति। बस कैसे रहेगा? सिद्ध स्वयं वसति, अपने आप में रहते हैं। सबके सामने भी हो, सबसे मिलजुल के भी हो, घिरे हुए लोगों से के बीच में बैठा तब भी अकेला है, जब अकेला है तब भी अकेला है। देखिए तब भी अकेला माने तब भी अपना मन शांत है। जब अकेला होता है वो वही होता है, लोगों के बीच बैठा है तभी भी वो अकेले है। अपने आप में रहते, स्वयं वसति। हमारा क्या है, जब हम लोगों के बीच में रहते तो अलग है, जब हम अकेले रहते तभी भी हम लोगों के साथ ही रहते हैं, मन में घूमते रहते, उसका याद करो, उसका याद करो, इसका याद करो। वी आर नेवर अवे फ्रॉम संसार, बता रहा हूं मैं आपको, नेवर एवर अवे फ्रॉम संसार। मम्मी की याद आ गए, बैठे बैठे ब्रेकफास्ट खा के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? मम्मी की याद आ गए। कहाँ है मम्मी तुम्हारी? मर गई। कब मर गई? 30 साल हो गए। यादों की बारात निकले हैं। क्या ये सब माया है। ऐसे शिक्षा ग्रहण करना है, पहले माता पिता देते हैं ऐसे शिक्षा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा शरीर भी एक दिन जल जाएगा, ये शाश्वत नहीं है। ऐसा शिक्षा, ऐसी शिक्षा मुझे आई गॉट इट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, दैट यू आर नॉट द बॉडी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी शिक्षा मिली। तुम तो शरीर ही नहीं है, फिर मैं कौन हूँ? तुम मरने के बाद जल जाएगा। अरे बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहते नहीं नहीं देखो तुम्हारा शर्ट उतार के मैं जला देता हूँ, तुमको कुछ दुख होता है? नहीं होता। क्यों? शर्ट से अलग है, मैं अलग हूँ। शर्ट पहनते, शर्ट अलग है, मैं अलग हूँ। इसी तरह शरीर ही तेरा शर्ट है, एक दिन उतर जाएगा, जला देता हूँ तो रहेगा हमेशा, शाश्वत है। मतलब तो शरीर नहीं है। व्हाट वाज आई स्टडीइंग एट दैट टाइम? फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो ये घुस गए, बात घुस गई अंदर। ऐसे शिक्षा ग्रहण करना है। मेरा बड़े होने के बाद तुमको क्या लाओगे, कहाँ जाओगे, कितना घर बनाओगे, कम मेरे लिए घर बना के दोगे, चप्पल बना के खरीद के दोगे, तुम लंदन गए ना, मेरे लिए तो 2-3 शायरी कम से कम बचा के पैसा बचा के लेके। और शर्म नहीं भीख मांगने के लिए? ऐसे शिक्षा ऐसे बोलते रहते हैं माता पिता बच्चों के साथ।
मेरे लिए वो ला लोगे, मेरे लिए वो ला लोगे, यूजलेस। बच्चे भी समझते हैं वही है। अच्छा, माँ बाप को, मम्मी को एक जूता दे दिया, मैंने जूता दिया, मैंने जो भी है, मैं जानबूझकर ऐसा बोला, खुश हो जाएगी तो जूता दे दे, जूते दो दो खरीद के दे देना, बस खुश हो गए। यूजलेस। सो डोंट गेट इनटू ऑल दिस नॉनसेंस। इफ यू वांट सेल्फ रियलाइजेशन, यू मस्ट चेंज। दैट्स इट। से सिद्ध स्वयं वसति। सिद्ध, सिद्ध पुरुष है, सिद्ध प्राप्त मैंने सिद्धि को प्राप्त किया, आत्मसिद्धि। स्वयं वसति, अपने आप में रहते हैं। भीड़ में भी वे अपने आप में रहते हैं, अकेले में भी वे अपने आप में रहते हैं। सिद्ध स्वयं वसति। कैसे रहते हैं? साक्षीवत। साक्षी, ब्यूटिफुल थिंग। तूष्णीम, तूष्णीम माने क्या है? विदाउट कंप्लेंट्स। तूष्णीम अवस्था माने बस विदाउट, नो कंप्लेंट्स, नो एजिटेशंस, नो रिएक्शंस, ऐसा। तूष्णीम का एक दूसरा अर्थ है, माने इसका पर्यवसाय नतीजा क्या है? तूष्णी अवस्था, नो कंप्लेंट्स। तूष्णीम माने तूष्णीम भाव, संतुष्ट। अलग संतोष, कैसे संतुष्ट है? बिकॉज यू डोंट हैव कंप्लेंट्स। क्यों संतोष में है? तूष्णी भाव, ब्यूटिफुल थिंग। बस अपने आप में स्थित है, अपने आप में रहते हैं, विदाउट कंप्लेंट, विदाउट इरिटेशंस, विदाउट राग, विदाउट द्वेष, विदाउट एनालिसिस, विदाउट कंपेयरिंग। इस स्थिति को कहते हैं तूष्णीम अवस्था। चक्रस्य मूलमिव। कैसे रहते हैं? चक्रस्य मूलम इव। लाइक धुरी होती है ना, धुरी। धुरी माने सेंट्रल हब, पिवट। वो तो घूमता नहीं, चक्र घूमता है। पिवट जो है, धुरी वो घूमेगी नहीं, वो वैसे स्थिर रहती है। इसी से सारा प्रपंच घूम रहा है, मैं तो स्थिर हूं। इसलिए चक्रस्य मूलमिव कल्प विकल्प शून्य। ब्यूटिफुल थिंग। कोई कल्पना नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कल्प विकल्प शून्य माने विदाउट जजमेंट्स, विदाउट नो प्रॉज एंड कॉन्स, नथिंग, बस आराम से। नो गॉसिप। ये ऐसी स्थिति है महात्मा जी का। और देखिए इनकी स्थिति, नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्तमेष नैवोपयुक्तम् उपदर्शनलक्षणस्तः नैव क्रियाफलमपीषदवेक्षते सः। वहाँ नहीं, वहाँ पे वे रखना, वे करेक्ट करिए। नैव क्रियाफलमपीषदवेक्षते सः स्वानन्दसान्द्ररसपानसमुत्तचित्तः समुत्तचित्तः, सुमत्तचित्तः नहीं हो, सुमतचित्त नहीं, समुत्तचित्तः। स्वानन्दसान्द्ररसपानसमुत्तचित्तः नैव इंद्रियाणि विषयेषु नियुक्तमेष। ये नो, ये इंद्रियों को विषयों में नियुक्त नहीं करता, हाँकता नहीं इंद्रियों को। हम क्या करते हैं? हाँकते हैं, जा 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 जा,
ये आंखें, ये रूप देख करके आओ, जाओ 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 बेटा जाओ, मेरे घर में नहीं रहना तुम। ये मेरे प्यारे कान, जाओ सुनो, म्यूजिक सुनो, जाओ जाओ। ये मेरा जीभ, बाहर निकल कर तुम थोड़ा चर के आओ, घास पड़ाई है वहां पे मैदान में, जाओ जाओ जाओ। हम क्या कर रहे हैं? नियुक्त करते हैं विषयों को, इंद्रियों को विषयों में। न एव इंद्रियाणि विषयेषु नियुक्तमेषः। यह पुरुष क्या करेंगे? इंद्रियों को विषय वस्तुओं में नहीं लगाता है। माने इसका मतलब क्या है? वे सारे इंद्रिय इनके अधीन में है। अधीन में है माने दबा के नहीं रखता, याद रखना। इसके अधीन में है मतलब दबा के रखता है नहीं, कोई दबाता नहीं, खुला छोड़ दिए, मगर कोई इंद्र बह नहीं जाएगा बाहर। जैसे कि सुशिक्षित कुत्ता है ना, एक कुत्ते हैं, उसको चेन से नहीं लगाते। क्यों चेन नहीं लगाते हैं? ट्रेंड है, खुला घूमता रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। डिसिप्लिन्ड कुत्ते हैं वो कुत्ता। इसी तरह इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, मगर कोई भी इंद्रिय विषय के वस्तुओं के प्रति भागता नहीं। क्यों नहीं भागता? कोई इंद्रिय नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? ये महात्मा जी का मन अंतर्मुख हो गया, आत्मा में रम रहा है, तो इंद्रिय रहेगा बाहर। इंद्रियों को छेड़ने वाला कोई नहीं है। इंद्रियों को छेड़ने वाला कौन है? मन। मन को छेड़ने वाली बुद्धि है। बुद्धि को छेड़ने कौन छेड़ेगा? बुद्धि को वासना है। वासना खत्म हो गई इनके मन में, तो बुद्धि शांत है, तो मन शांत है, तो इंद्रिया शांत है। सो नैव इंद्रियाणि विषयेषु नियुक्तमेष नैव उपयुक्तम, प्रवृत्त नहीं करता, उपदर्शन लक्षणस्तः, मीनिंग वे साक्षी है। उपदर्शन लक्षणस्तः, बस सिंपल साक्षी बनकर रहता है। इंद्रियों का व्यवहार जो स्वभाव से जो चल रहे हैं, व्यवहार चल रहा है, उसके प्रति अपना मन साक्षी भाव रखकर देखता है। इंद्रियां भाग रही है नहीं, अपने अपने व्यवहार में है, व्यवहार कुशलता है। आंखें देखती है मगर लालची नहीं है, कान सुन रहा है मगर भागता नहीं। रसगुल्ला मैं खा रहा हूं उसकी रुचि भी पता लग रहा है, मगर मन उबलता नहीं, मन शांत है। मैं भी शांत हूं, पता लग रहा है कि मीठी है, समझ आ गए? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग। स्वीटनेस इज अंडरस्टूड, रिकॉग्नाइज्ड। कैसे? बहुत मीठा है, और 2-3 खिलाओ, जरूरी नहीं है। तृप्त हो गए बस, ठीक, थैंक यू। दैट इज अ थिंग। लालच नहीं है। नैव क्रियाफलम अपि ईषद अवेक्षते सहा, किंचित अपि कर्मफलों के प्रति अपना मन नहीं लगाता, अब कर्मफलों के प्रति नहीं देखता। अवेक्षते न किंचित अपि, करते जा रहे अपना जो कर्तव्य कर्म वो करते जा रहा है, फल ही डजंट लुक एट देम। क्यों भाई? स्वानंद सांद्र, सांद्र माने घन, थिक, आनंद घनीभूत आनंद, घनीभूत आनंद रस को हमेशा पान करने में स्वमुत्त चित्त, सम्यक चित्त, excellent चित्त, mind is everything is desiring to drink the bliss of ब्रह्मन, आनंद रस, उसको उपभोगने में ही मन की इच्छा है। मन रम रहा है, कहाँ रमते हैं मन? अपने आप में।
रमण कर रहा है। यही इनकी स्थिति है। तो स्वानंद सांद्र रसपान समुत्त चित्त, ठीक है, निमग्न हो गया, आनंद सागर में मग्न। बढ़िया है। लक्ष्यालक्ष्य गतिम त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्म विदुत्तमः। लक्ष्यालक्ष्य गतिं त्यक्त्वा शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्म विदुत्तमः। जीवन की यात्रा ध्यान से सुनिए। जीवन की यात्रा बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत वासनाओं से प्रेरित क्या करते आए हैं हम? कुछ चीज़ों को अपने ओर खींचना, कुछ चीज़ों को अपने ओर से दूर फेंकना, इसी का मतलब है जीवन जीना। आपकी पूरी मेहनत किस में है? कुछ वस्तुओं को आकर्षित करना चाहते हैं, अपने ओर प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ चीजों को अपने से दूर फेंकना चाहते हैं, व्यक्ति हो, वस्तु हो। और इसी में हमारी यात्रा चल रही है। यस और नो? हम सुबह से लेकर के शाम तक यही करते हैं। कुछ चीज़ों को प्राप्ति करने में, कुछ चीज़ों को अपने से फेंकने में, दूर फेंकने में, हटाने में, अपने जीवन में हटाने में प्रयास में लगे हैं। ये चीज़ बेकार है, मुझे सहन नहीं हो रहा है, हटा दिया। कल तक सुख दिया, आज नहीं सुख दे रहा है, फेंक दो उसको। हीटर हो, फ्रिज हो, पत्नी हो, पति हो, नहीं ये मुझे मेरे जीवन में नहीं चाहिए, हटा दो। नहीं, वो व्यक्ति अच्छी है, उससे शादी करूंगा, इसको डाइवोर्स दे दे। कुछ समय के बाद वो भी ऐसी बनेगी, तो फिर उसको जाग दो, फिर तीसरा रहेगा। माने जीवन में पुश एंड पुल, दैट्स इट। कुछ पुल करते हैं, कुछ पुश करते हैं। तो पीपी ये कब तक चलेगा भाई? आप थकते नहीं क्या? सुनिएगा, इधर सोचिए। इस प्रयास में लगातार कुछ चीज़ों को पकड़ना, कुछ चीज़ों को फेंक। अब नदी में बह रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ आपके पास आ रही है, उसको एक और पकड़ना चाहते हैं। वो दूसरे और कुछ जानवर काट रहे या तो चींटियाँ आ रही, तो कुछ जो भी है उनको तो दूर फेंकने में, एक हाथ से दूर फेंक रहे, एक हाथ से इकट्ठे कर रहे। आर यू टायर्ड? आपके आंखों के सामने आ रही है कि नहीं? ये उदाहरण आया है ना? यही हमारे जीवन है। कब तक करते रहेंगे बताओ? मूर्छा पर्यंत, थक के मर गए। अब इस खेल में हमें क्या बचा बताओ? आखिर में आपके जीवन में, अंत में आपके हाथ में क्या बचा है इस झंझट में? इसको खेल नहीं कहता हूं, ये युद्ध कहता हूं मैं। युद्ध करके कुछ चीज़ों को अपने ओर खींचने चाहते हैं, युद्ध करके अपने कुछ चीज़ों को दूर फेंकना चाहते हैं। बस यही है जीवन।
ये महात्मा जी को जो जीवन मुक्त हो गए, उनके लिए उनकी स्थिति अलग है। क्यों? ये इन झंझट से परे हो गए। वे किसी को पुल नहीं करता, किसी वस्तु को पुश नहीं करता। तो आराम ही आराम है। कब होगा ये, कब संभव है? लक्ष्य अलक्ष्य गतिम त्यक्त्वा। ब्यूटीफुल। लक्ष्य और अलक्ष्य की चिंता छोड़कर, माने जान सुनिए, इंग्लिश में बोलूंगा। नोवेयर टू गो, नथिंग टू अचीव, नथिंग टू ड्रॉप। नथिंग टू अचीव, नथिंग टू ड्रॉप, nothing to pull, nothing to push. Why? Nowhere to go. Nowhere to go माने कहीं नहीं जाना है, कि अपने आप में रहो। तो लक्ष्य ही नहीं है मेरे लिए, कोई लक्ष्य मुझसे बाहर कोई लक्ष्य नहीं है। जो लक्षित वस्तु वो मैं ही हूं। मैं अपने आप को पहले से ही प्राप्त कर चुका हूं। ये नया वस्तु कोई नहीं है प्राप्त करने के लिए, पहले से वस्तु मौजूद थी मेरे पास। मैं जो हूं वह हमेशा के लिए हूं। इसको ना शरीर से, शरीर के तादात्म्य से ऊपर उठने के बाद ही इसका रस पता लगेगा। जब तक शरीर के साथ हमारा तादात्म्य है, तब तक इन श्लोकों का महात्म्य हमें पता नहीं लगता। जब मैं ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो विश्व भूमि, विश्व ही मेरा क्षेत्र है, खेलने का क्षेत्र है। स्वराट, सम्राट। तो इस शरीर के द्वारा क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। सो लक्ष्य और अलक्ष्य की चिंता छोड़ दिया। बस मैं कर्म करता रहूंगा, अपना कर्तव्य कर्म करता रहूंगा। जिम्मेदारी है, शरीर यात्रा चलानी है। भिक्षा तो मांगनी है शरीर यात्रा के लिए। भिक्षा के लिए तो उठना पड़ेगा, उसको उतना तो कर्म करना पड़ेगा। अजगर वृत्ति में भी मुंह खोलकर बैठना पड़ेगा। इतना तो कर्म करना है, प्रतीक्षा तो करना है। सो हमारा जो कर्तव्य है वो हम करते रहेंगे, मगर लालची नहीं है इन चीज़ों को इकट्ठे करने मरने से पहले। और देखिए अखबार में पढ़ते होंगे ना, 1000 एकर्स का स्कैम, 500 एकर्स का स्कैम। क्या करते हैं जमीन लेकर के? धोखाबाजी करके फिर कोर्ट में जाओ। उम्मीद से कोर्ट में हजार में एकड़ कमा लिया माने धोखा दे करके बेईमानी से कमाया, और कोर्ट के द्वारा 500 एकड़ भी चला भी जाए, 500 तो बचेगा। So all there is no peace of mind. Every day you have to live under stress and strain. तो जो तिष्ठेत, यह तिष्ठेत केवल आत्मना यह तिष्ठेत, जो बैठता है। कैसे बैठता है? असंग रूपेण। असंगोहम असंगोहम असंगोहम
पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। मैं अकेला अपने आप में स्थित हूँ, असंगः। भाई मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, शरीर आया चला जाएगा, आना जाना भी एक मिथ्या है। जैसे सूर्य के सामने बादल आए, बादल चले गए, सूर्य को क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, कभी शरीर लटकता है, शरीर रूपी मेघ मेरे सामने रहता है आके कुछ क्षण के लिए, फिर बाद में गायब हो जाएगा। मैं तो वैसे ही, ये ध्यान है। आई एम द साक्षी, असंगः अहम, यह तिष्ठेत, जो स्वयं, वो कौन है? शिवयेव स्वयं साक्षात। वो कौन होता है? साक्षात शिव ही है। अयम ब्रह्मविदुत्तमः, उत्तम ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम है ये। कौन? जो असंग रूपेण स्थिरो भवति, शिवयेव सः। ठीक है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, बस। नथिंग, जो हो रहा है हो रहा है। एक्चुअली वन थिंग, देखिए, कोई आपके सामने आपके पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो रही है, उसको आप रोक सकते हैं क्या? हाँ, मृत्यु तो रोक नहीं सकते, फिर चिंता क्यों? आपके अपने एंग्जाइटी, फियर, टेंशन, फियर, उससे कुछ मिलता क्या आपको? दुख भी हो रहा है, तो दुख भी कोई हटा सकता है क्या? यूं ले लेना, वो व्यक्ति कभी भी आपसे वापस आके मिलेगा नहीं। मेरे प्यारे, कब तक रोएंगे? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुना, सभी लोग अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हो जाते हैं, फिर अव्यक्त हो जाते हैं, उसमें रोने की क्या बात है? भगवान, आप तो भगवान है। चुप रहो, तुम भी भगवान हो। तुम भी भगवान हो, तू कम है क्या? तो भी हम किसी से कम नहीं करके गाओ। अच्छा, अगले जन्म मिले, पति पत्नी दूसरे दिन मिले, क्या पूर्व जन्मों का याद आता है क्या? याद नहीं होते, बस कर्म लाया है, कर्म में कर्म लाया दोनों को, ठीक है। एक दूसरे चाहते हैं तो भगवान दोबारा शादी करना चाहते हैं, हाँ जब तो ठीक है, फिर पति पत्नी बनो अगले जन्म में भी, ठीक है, बन गए। वो याद तो नहीं होता ना पिछले जन्म का। यदि याद आता है तो शादी नहीं करते होंगे। है पिछले जन्म में? नहीं, माया है भैया, सब महामाया। दैवीं हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इस दैवी माया को पार करना बहुत कठिन है भैया। ब्रह्मा जी को भी देखो, ब्रह्म से लेकर के नारद जी को भी माया। देखो नारद जी हमेशा वैकुंठ में जाके भगवान का नाम, सिद्ध पुरुष, माया उनको भी छोड़ी नहीं। तो हमको क्या है, कभी भी किसी को भी पकड़ सकती है। ये गर्व में नहीं रहना, मैं माया को पार कर दूंगा, ये कर दूंगा, हटा दूंगा, कुछ नहीं करोगे। तो माया तो, जिस माया के द्वारा अखिलांड ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, उस माया शक्ति को क्या आप क्या कर सकते हो? जीव इतना भी नहीं है।
तो इसलिए क्या करना है, माया को नमस्कार करो तो अपने आप छोड़ देगी। भगवान क्या कहा, मेरे शरण में आ जाओ, माया से पार हो जाओ। माया से भिड़ना नहीं, माया से भिड़ोगे तो फंस जाओगे। हम तुमको माया से क्या लेना है, मेरे साथ ना, तुम मेरे पास आओ। नहीं नहीं, आपके घर के अंदर कुत्ता बहुत भयंकर है, भोगता है, तो कुत्ते के साथ मेरे साथ ना तेरा संबंध, कुत्ते के साथ संबंध है, मेरा संबंध है, मेरे साथ संबंध है। तो मेरे साथ संबंध है तो मुझे पूछना, नहीं कुत्ता भौंक रहा है, मैं सबको संभालूंगा ना। नहीं नहीं, बट भौंकता रहता, भौंकने देना, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, ये मेरे अधीन में है ना। वो डरा रहा है तो डरो मत, तो मैं हूं ना तेरे साथ। दूर से भौंकता है, उसको बांध के रखा हूं मैं। कुत्ता का स्वभाव भौंकना है, भौंकने दो। नहीं भौंकना है, ये क्या जिद मत करना मेरे घर में आकर, ये मेरी कुत्ता है, मुझसे आदेश दिया कि भौंकने के लिए। खास करके तुम लोग जो जैसे तुम जैसे लोग आते हैं, मैं खास करके बोला हूं, ज्यादा भौंकना है, मैंने आदेश दे रखा हूं। तो मेरे से मतलब है तुम्हारा। और वास्तव में माया भी उनकी शक्ति ही है, अलग कहां है उनसे। और माया का हाथ जोड़ दिया डिवाइन मदर को, मदर मुक्ति देगी। एक सिद्धांत भी है शास्त्रों में, मुक्ति देने वाली मां ही है। मां ही मुक्ति देती है, ऐसा कहे कई लोग बोलते हैं कि तो ये भी सिद्धांत है। मदर आउट ऑफ कंपैशन टेक्स यू टू फादर। देखो उदाहरण देते पौराणिक महात्मा लोग, बच्चा को सजा के, नहला के, कपड़ा अच्छा पहन के, बिंदी लगा के, सेंट मार के और बाल सजा के तैयार करके किसकी गोद में बिठाती है, देखिए। लेकर के बच्चे को पिताजी गोद में बैठा देती है माँ। और गंदा बच्चे, पिताजी क्या करेंगे, है मेरे पास मत लेके आना, उसको ठीक करके आओ। मिट्टी गिट्टी सब कुछ है, नंगा है, लेकिन नाक देखो कैसा बह रहा है, उसको चट मेरे पास नहीं आना। तो माँ क्या कहती है, बच्चा रो रहा है, माँ पापा चाहिए, पापा। माँ कहती कोई बात नहीं, मैं तुमको ठीक करके उनके पास भेजूंगी। वो ठीक करने का कार्यक्रम ही जन्म जन्म का ट्रेनिंग। जल्दी हम सुधर जाएंगे तो जल्दी पापा के गोद में बैठ सकते हैं। और बिठाने वाले कौन है, माँ ही है। आउट ऑफ हर कंपैशन लव शी विल मेक अस ग्रो। ये समझना चाहिए। तो माया अपने शक्ति से, ईश्वर हमेशा अपने शक्ति के साथ ही है, अलग नहीं कर सकते। ठीक है। जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव ऐसा करेंगे, उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम् जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। सन ब्रह्माप्येति निर्द्वयम् अच्छा न लग रहा है, इसलिए सन इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है। जीवन एव सदा मुक्तः, भाई इनकी मुक्ति कब है, जीवन एव, while very much living in the body he is liberated। जीवन मुक्ति है, सदा मुक्तः, कृतकृत्य है, कृतार्थः, कृतकृत्य, कृतम कृतः, कृतार्थः, यही कृतकृत्य। किसमें है कृतकृत्यता, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में ही कृतकृत्यता है। तभी अपने आप में पूर्णत्व को महसूस करते हैं।
अब मैं पूर्ण हो गया हूं। भोजन के बाद जो तृप्ति मिलती है, अब मैं तृप्त हो गया हूं। कितने समय तक? 2-3 घंटे बाद में फिर मुंह खुल जाएगा। भाई खाने के बाद तुमने क्या कहा? तृप्त हो गया। वो तो तब थी, तृप्ति तब थी, अब नहीं। इसलिए इंद्रिय भोग इस सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में चले जाओ, आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। और जहां तप्पड़ मारा जा रहा है पृथ्वी पे, तभी भगवान की याद होती है। ऊर्ध्व लोकों में सुखी सुख भोगते हैं, भगवान का याद नहीं होता, उनकी याद नहीं होती है। जैसे अमेरिका, आप 4-5 लोग 5 लाख इकट्ठे करके अमेरिका गए। क्यों गए अमेरिका? पिकनिक मनाने में। जब पिकनिक मनाने गए हैं, वहाँ आपका काम क्या है? भोग ही भोग। भाई आए हैं ना भोगने, तो उधर देखना है, इधर देखना है, इधर नायगारा वाटरफॉल भी जाएंगे, उदेश में भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, उधर भी। कब तक आप घूमते रहोगे? जब तक आपके पास पैसा होता है। जब पैसा खत्म हो रहा है, फिर आपको घर लौटना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। वहाँ आपने जब अमेरिका गए हैं, क्या 5-6 घंटे सत्संग में सुनो? सत्संग में ही वहाँ सुन सकते हैं ना। देश में, भारत देश में गली गली में महात्मा है। अब इधर छोड़ो, चिन्मय में याद मत कराओ। मैं देखने आया हूँ, खाने आया हूँ, पीने आया हूँ, लोगों से मिलने आया हूँ, तो किसी को याद नहीं आती है, क्योंकि पुण्य भोगने गए हैं आप। तो स्वर्ग में भगवान की याद नहीं होती है। क्यों नहीं होगा? भोग। वह न भूख नहीं लगती है, न प्यास नहीं लगती है, यौवन और शरीर, हा हा हा, हो सब कुछ मजा मजा मजा। महाभारत में इसका वर्णन आया है ना। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना विमान भी होता है। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा पुण्य किए है ना, आपको अपना विमान होता है। अर्जुन देखा है, अर्जुन जब चले जाते हैं ना, स्वर्ग में गए हैं शिक्षा ग्रहण करने इंद्र से, तब स्वर्ग का वर्णन मातली करते हैं अर्जुन जी को। अर्जुन ना, ये है अर्जुन, स्वर्ग का ये है, स्वर्ग का मैदान है, स्वर्ग के ये पार्किंग लॉट बे है, कई विमान है वहाँ पे, है विमान है। पूछते इतने सारे विमान किसके हैं? बस स्वर्गवासियों का ही है, इन्हीं के विमान है। वहाँ पे भी घूमने फिरने का अपना अपना विमान होता है। महाभारत में है इसका वर्णन। आप कहीं पे भी जाओ, तृप्ति नहीं मिलेगी। सो किसमें तृप्ति है? कृतार्थता किसमें है? आत्मज्ञान में ही है। ब्रह्मवित्तमः, इसको पूर्ण रूप से तृप्ति पाया। उपाधिनाशादपि ब्रह्मैव। उपाधि में जब है, शरीर में जीवन मुक्त है। शरीर के बाद, शरीर के साथ साथ जीवन मुक्तित्व का भी नष्ट हो गया क्या? नहीं, शरीर के बाद भी ब्रह्म एव। शरीर में रहते हुए भी ब्रह्म है, शरीर छोड़ने के बाद भी ब्रह्म है। निर्द्वयम, अद्वय ब्रह्म ही हो जाता है बाद में। इसके लिए गुरु की कृपा जरूरी है भैया। गुरु कृपा के बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। गुरु कृपा चाहिए। और करने वाला सब कुछ गुरु ही है। तो गुरु मिले तो धन्य हो गए। ठीक है। शैलोषो वेश सद्भावा
अभावयोश्च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मवित् श्रेष्ठः सदा ब्रह्मैव नापरः। शैलोषो वेषसद्भावा अभावयोश्च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मवित् श्रेष्ठः। शैलूषः नट एक एक्टर है। वो कहते हैं वहाँ पे कहा जा रहा है वेश सद्भाव अभावयो हो, जब वेश में हो या वेश उतार दिया हो वो नट नट ही होता है ना। नहीं वेश में मैं बदल गया, नहीं बदलता है, नट नट ही है। आप कोई नट को पहचान लिया, नट की पत्नी गई, एक उदाहरण देते गुरुजी, नट की पत्नी चली गई वहाँ नट से मिलने, वो रावण का पात्र कर रहा था तो ड्रेसिंग रूम में पीछे गई मिलने, कुछ जरूरी बात थी। क्या भाई वो रावण जैसे व्यवहार करता है, पति जैसे व्यवहार करता है? पति जैसे व्यवहार कर, रावण है ऐसा नहीं होगा ना। हाँ क्यों आई वो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो बोलेगा, रावण बोलेगा तू यहीं रहो, 2 डायलॉग मार के आता हूं, ठहरो। 2 डायलॉग मार के वहां पे विभीषण कुछ चिल्ला रहे हैं, उनको बहुत समझा के आता हूं जरा। फिर करके मंच पर गया, 2-3 डायलॉग बोला, वापस आप बोलो। तो वेश में हो ना वेश उतार दिया हो, व्यक्ति व्यक्ति ही है ना, पुरुष पुरुष ही है ना, पुमान पुमान है वह। इसी तरह तथा एव ब्रह्मवित् श्रेष्ठः, शरीर में हो या शरीर से परे हो, इस नाटक पात्र में हो, पात्र से अलग होकर पात्र को त्याग दिया हो, हमेशा के लिए वो ब्रह्मनिष्ठ ही है। इसीलिए ब्रह्मलीन कहना गलत है। ब्रह्मलीन, ब्रह्मलीन क्या पहला ब्रह्म नहीं था क्या? टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, इसलिए मैं नेवर से ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ये उदाहरण यही है, वे शरीर में रहे तब भी ब्रह्म थे, शरीर के बाद भी ब्रह्म ही है, थे और है, बस शरीर की दृष्टि से बोल रहे हैं, वास्तव में अपने अपने आप में सदा ब्रह्म ही हैं। सदा ब्रह्मैव नापरः। गुरुदेव मुझसे कहा एक बार एक अनुभव में, मैं आपको बताया नहीं बताया, एनीवे अनुभव छोड़ दो, अल्टीमेटली इन द रूम मुझे देख करके बोला कुछ हुआ, तो फिर मैं अंदर गया हूँ देखने, तो उनका हालत ठीक नहीं थी, तो मैं घबरा गया उनको देख करके उस हालत में। तो बाहर कमरे के बाहर तो रोरिंग लाइन थे रहता है वो रोरिंग लाइन जैसा, अंदर तबीयत ठीक नहीं, तो कुछ इलाज हो रही है अंदर इनको। मैं उनको और देखा ऐसा दीन स्थिति में, तो डर से भय हुआ मुझे देख कर, कैसे गुरुदेव को कैसा कैसे हो रहा है। गुरुदेव देखा, हाँ ऐसे मैं बोला, मुंह से कुछ निकाला नहीं। यू आर लुकिंग एट मी एज दो आई एम डेड। मैंने कहा नो। उसका भी जवाब नहीं दे पाया, नहीं। तो बिजली गया, बिजली चली गई, तो मैंने टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए मैंने पूछा अंकुल से, वहाँ पे इज ए फॉर्मर पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन, गुरुदेव के भक्त थे, उनके घर में रहते थे। बोला अंकल जनरेटर है? 2-3 लोग ही है कमरे में, 4 लोग होंगे बस। हाँ वो है, नौकर लोग हैं, वो लोग चालू कर देंगे। मैं फिर गुरुदेव मेरे और देख रहे थे, ऐसे गोल गोल आंखें बना। मैं बोला ये बाप रे कैसी दृष्टि भाई। मैं फिर
2 मिनट देखता रहा, फिर बिजली आ गई, फिर किसी आंख को लगा बिजली आ गई, ऐसे कुछ बात कर रहे, गुरुदेव सामने कमरे में, he said, when electricity was there, I was there. When electricity was gone, has gone, I was there. When electricity has come back, I am there. I am the changeless Brahman, he said. उपदेश दिया है, I am the changeless Brahman. सिद्ध पुरुष, मुझे वो भी समझ नहीं आया, मुझे अब चेंज ब्राह्मण, मैं देखता रहा। तो मेरे लिए वो टोस्ट खा रहे थे, टोस्ट, एक टोस्ट दिया, कम से कम ये तो खाओ। तो महाप्रसादम, तो मैं सबको देख के खाने वाला था। अम्मा कही नहीं, गुरुदेव ने आपको दिया, चुपचाप बैठ के खाओ, तो पूरा खाओ, बाकी लोगों को मैं कुछ और कुछ दूंगी। भाई शरीर में हो ना, जब बिजली था, बिजली चला गया, फिर बिजली आ गया, आई एम द चेंजलेस ब्रह्मन। देखिए, तो तथैव ब्रह्मविद श्रेष्ठ सदा ब्रह्मैव न अपरहा, वो और कोई नहीं है, दूसरा कोई अन्य नहीं है, सदा के लिए ब्रह्म ही है। यह है, इसीलिए हम गुरुदेव के छत्रछाया के अंदर में है। मैंने गुरुदेव तो महात्मा है भैया, बड़े महात्मा है। हाय गो बोल रहा हूं, थे नहीं, महात्मा है। थे फिजिकली थे, बट गुरुदेव हमेशा है। सभी महात्मा, एनी महात्मा यू टेक ए लिबरेटेड सोल, एवरीबडी इन फैक्ट, यू ऑल्सो एग्जिस्ट, यू आर ऑल्सो आई ओनली, बट वी डोंट नो दैट वी आर दैट। देखो वे यूज मर गया, फिर जन्म लिया, फिर मर गया, फिर जन्म लिया, फिर बुद्धू था, बुद्धू है, बुद्धू होंगे, ऐसे हमारी परिभाषा है। सो ब्रह्मविद श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ है। देखिए, सदा ब्रह्मैव न अपरः। ठीक है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।